Hello students, here we are with our next video of the chapter What Happened to the Reptiles from class 6. This is our 9th chapter. और इससे पहले वाले वीडियो में हमने we had read till here, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था. Now we start from there. तो इससे पहले ये था कि जब जो मकर था उसने सबको भगा दिया था गांव से, तो जो चूहे, मेढक और कीड़े मकोड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, निडर हो गए थे. ठीक है, तो इट वॉज अ टेरेबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल्स. टेरेबल मीन्स होता है भयानक. यह मगरमच्छों के लिए एक भयानक समय था. दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपन टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम. वे समझ नहीं पा रहे थे या वे समझ नहीं सके उनके खुशहाल जंगल के घर को क्या हुआ. तो दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपन टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम. वे समझ नहीं सके उनके खुशहाल जंगल के घर को क्या हुआ. तो इट वॉज टेरेबल टाइम ऑफ फॉर द क्रोकोडाइल्स. टेरेबल मीन्स होता है भयानक. यह मगरमच्छों के लिए भयानक समय था. दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपन टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम. वे समझ नहीं सके उनके खुशहाल जंगल के घर को क्या हुआ. Then one day a squee Then one day a squeaky little voice peeped up at one of their meetings. स्कीवी मीन्स होता है चरचराने वाली छोटी आवाज़. ठीक है, पीप्ड अप मीन्स होता है चहचहाना. तो देन वन डे अ स्कीवी लिटिल वॉइस पीप्ड अप एट वन ऑफ देयर मीटिंग्स. और फिर एक दिन चरचराने वाली छोटी आवाज़ उनकी एक बैठक में चहचहाई. मीन्स एक पतली सी आवाज़ उनकी बैठक में आई. वी नो वाई द फॉरेस्ट हैज़ गॉन क्रेजी डोंट वी. हम जानते हैं कि क्यों जंगल पागल हो गया है, क्या हम नहीं जानते. तो देखो, देन वन डे अ स्कीवी लिटिल वॉइस पीप्ड एट वन ऑफ देयर मीटिंग्स. एक दिन एक चरचराने वाली छोटी आवाज़ यानी पतली सी आवाज़. ठीक है, एक पतली छोटी आवाज़ उनकी एक बैठक में चहचहाई. पीप्ड मीन्स होता है चहचहाना. वी नो वाई द फॉरेस्ट हैज़ गॉन क्रेजी. हम जानते हैं कि क्यों जंगल पागल हो गया है. डोंट वी, क्या हम नहीं जानते. तो देखो, एक पतली सी आवाज़ आई उनकी बैठक में और उसने कहा कि हम जानते हैं कि क्यों हमारा जो जंगल है वो पागल क्यों हो रहा है, क्या हम नहीं जानते. सडनली एवरी वन वॉज साइलेंट. अचानक से सब शांत हो गए. दे लुक्ड एट मकर फेयरफुली. उन्होंने भयभीत होकर मकर को देखा. फेयरफुली मीन्स होता है भयभीत. दे लुक्ड एट मकर फेयरफुली. उन्होंने भयभीत होकर मकर को देखा. बट टू देयर सरप्राइज ही लुक्ड नर्वस. लेकिन उनके आश्चर्यचकित होने के लिए ही लुक्ड सरप्राइज नर्वस. वह नर्वस मीन्स क्या होता है, घबराया हुआ. वह घबराया हुआ दिख रहा था. तो देखो, सडनली एवरीवन साइलेंट. अचानक से हर कोई शांत हो गया. दे लुक्ड एट मकर फेयरफुली. उन्होंने मकर को दे लुक्ड एट द मकर फेयरफुली बट टू देयर सरप्राइज ही लुक्ड नर्वस. उन्होंने मकर को देखा, भयभीत होकर देखा. दे लुक्ड एट मकर फेयरफुली. उन्होंने मकर को भयभीत होकर देखा, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए वह घबराया हुआ दिख रहा था. लेकिन टू देयर सरप्राइज, लेकिन वह भी चकित हो गए कि वह जो था मकर था, वह घबराया हुआ दिख रहा था. He shook a rat of his tail and asked the small crocodile, "Why little fellow?" He shook a rat of his tail. उसने अपनी पूंछ से एक छोटे चूहे को हिलाया और छोटे मगरमच्छ से पूछा, क्यों छोटे साथी. तो देखो, जब उनकी मीटिंग हो रही थी तो एक जो छोटा सा बच्चा था क्रोकोडाइल का, वह बोला कि
कि हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो जंगल है वो पागल क्यों हो रहा है, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्या हम नहीं जानते। तो सडनली, तो जब ये छोटा क्रोकोडाइल ऐसा बोला तो सडनली एवरीवन वाज साइलेंट, अचानक से सब शांत हो गए। दे लुक्ड एट मकर फेयरफुली बट टू देयर सरप्राइज ही लुक्ड नर्वस। उन्होंने उन्होंने मकर को भयभीत होकर देखा, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए वह घबराया हुआ दिख रहा था। He shook a rat off his tail and asked the small crocodile, "Why, little fellow?" उसने अपनी पूंछ से एक चूहे को दूर हटाया और छोटे मगरमच्छ से पूछा, क्यों छोटे साथी? It all began with the thought. यह सब यातना के साथ शुरू हुआ था, या यह सब, टॉट मीन्स यातना भी होता है, लेकिन इट ऑल बिगेन विद द टॉट, यह सब यातना के साथ शुरू हुआ, या टॉर्टॉइस भी आप कह सकते हैं, यह सब कछुओं के साथ से शुरू हुआ। इट ऑल बिगेन विद द टॉट, तो यह सब कछुओं के साथ से शुरू हुआ है। ओके ओके सेड मकर, ठीक है मकर ने कहा। देयर्स नो नीड टू टॉक सो मच, यहाँ इतना अधिक बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो, जब छोटा जो क्रोकोडाइल होता है वो पूछता है कि, वो कहता है कि हम सब जानते हैं कि हमारा जंगल में ऐसी हरकतें क्यों हो रही हैं, तो जो फिर सब मकर को देखने लग जाते हैं डर से कि ऐसा इतना सा छोटा सा जो मगरमच्छ है वो बोल रहा है। लेकिन जब वो खुद देखते हैं कि वो भी नर्वस हो गया है, तो फिर वो पूछता है कि ऐसा क्यों कह रहे हो तुम, अपने छोटे से मगरमच्छ से पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो कहता है, इट ऑल बिगिन विद द टॉट, यह सब कछुओं के साथ से शुरू हुआ है, यह यातना के साथ शुरू हुआ। ओके सेड मकर, ठीक है मकर ने कहा। देयर्स नो नीड टू टॉक सो मच, इतना अधिक बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मकर डिडेंट वॉन्ट टू एडमिट ही वॉज रॉन्ग बट इट डिडेंट मैटर। एडमिट मीन्स होता है स्वीकार करना। मकर यह स्वीकार नहीं करना चाहता था कि वह गलत था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इट डजंट मैटर, मकर डिडेंट वॉन्ट टू एडमिट ही वॉज रॉन्ग बट इट डिडेंट मैटर। मकर यह स्वीकार नहीं करना चाहता था कि वह गलत था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ दैट ही वॉज नॉट एट ऑल स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। तो ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ दैट ही वॉज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। सभी मगरमच्छ जानते थे कि वह इतना मजबूत या शक्तिशाली नहीं है, और ऑलवेज राइट, या और हमेशा सही। They sent urgent messages all over the place for the tortoise, snakes and lizards to come back to Pambupati. उन्होंने कछुओं, सांपों और छिपकलियों को पंबुपति वापस आने के लिए सभी जगह पर जरूरी संदेश भेजे। ठीक है, तो they sent urgent messages all over the place for the tortoise, snakes and lizards to come back to Pambupati. उन्होंने कछुओं, सांपों और छिपकलियों को पंबुपत्ती वापस आने के लिए सभी जगह जरूरी संदेश भेजे। And what a great day it was when these creatures came back, family after family, with their little ones on their backs or struggling behind, shouting at their parents to wait for them. स्ट्रगलिंग मीन्स होता है पीछे छूट जाना। ठीक है, स्ट्रगलिंग मीन्स होता है पीछा करना या पीछे छूट जाना। तो एंड व्हाट अ ग्रेट डे इट वाज, और यह कितना शानदार दिन था जब ये जीव वापस आए, परिवार के बाद परिवार, अपनी पीठ पर अपने छोटे बच्चों के साथ, और पीछे छूटने पर अपने माता पिता पर चिल्लाते हुए उनके इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो देखो, एंड व्हाट अ ग्रेट डे व्हेन इट वाज व्हेन दीज क्रिएचर्स केम बैक, और यह कितना शानदार दिन था जब ये जीव वापस आए, फैमिली आफ्टर फैमिली, परिवार के बाद परिवार, विथ देयर लिटिल वंस और देयर ऑन देयर बैक्स, और स्ट्रगलिंग बिहाइंड, शॉटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम, छोटे बच्चों के साथ
परिवार के बाद परिवार अपनी पीठ पर अपने छोटे बच्चों के साथ और पीछे छूटने पर अपने माता पिता पर चिल्लाते हुए उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो देखो, जब छोटा मकर ये कहता है, छोटा क्रोकोडाइल ये कहता है कि हम सब जानते हैं, तो मकर उससे कहता है कि तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, और वो अपनी गलती भी स्वीकार नहीं करना चाहता। तो सभी फिर मगरमच्छ समझ गए थे वह कि अब जो मकर है वो इतना पहले जितना ताकतवर और शक्तिशाली नहीं रहा है, और ना ही वह हमेशा सही होगा। तो दे सेंट अर्जेंट मैसेजेस ऑल ओवर द प्लेस फॉर द टॉर्टॉइस, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स टू कम बैक टू पंबुपति। तो उसने तो और सब लोगों ने क्या किया, तो जो कछुए, सांपों और छिपकलियों को यह संदेश वापस पंबुपति और गांव वापस आने का संदेश भेजा, वो जहाँ भी थे। ठीक है, तो उन्होंने कछुओं, सांपों और छिपकलियों को पंबुपति वापस आने के लिए सभी जगह जरूरी संदेश भेजे। ठीक है, एंड व्हाट अ ग्रेट डे इट वॉज व्हेन दीज क्रिएचर्स केम बैक। और यह कितना शानदार दिन था जब ये सभी जीव वापस आए। फैमिली आफ्टर फैमिली विद देयर लिटिल वंस ऑन देयर बैक्स। परिवार के बाद परिवार अपनी पीठ पर अपने छोटे बच्चों के साथ, और स्ट्रगलिंग बिहाइंड शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम। और पीछे छूटने पर अपने माता पिता पर चिल्लाते हुए उनका इंतजार कर रहे थे। तो वे सब बहुत खुश थे जब उनको जो दूसरे जानवर थे वो समझ गए थे कि अब जो जो ये क्रोकोडाइल है वो इतना स्ट्रांग नहीं रहा है। तो वो क्या करता है, तो जो क्रिएचर्स होते हैं वो सबको, जो जिनको उन्होंने गांव छोड़ने के लिए कहा था, फॉरेस्ट छोड़ने के लिए कहा था, उनको मैसेज भेजते हैं। किनको? सांप को, छिपकली को और कछुओं को। तो वे भी खुश होकर वापस अपने गांव आते हैं। ठीक है, टर्न द पेज। इन 2 months द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स होता है सामान्य। 2 महीने में जंगल वापस सामान्य हो गया था। द रैट्स डिसअपेयर्ड एंड द इंसेक्ट एंड द स्मेल एंड द वर्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फेमिलियर ओल्ड सेल्फ। फेमिलियर मीन्स होता है परिचित। रैट्स डिसअपेयर मीन्स होता है अदृश्य होना। इंसेक्ट्स मीन्स होता है कीड़े मकड़े। द रैट्स डिसअपेयर्ड एंड द इंसेक्ट एंड द स्मेल एंड द वर्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फेमिलियर ओल्ड सेल्फ। चूहे गायब हो गए और कीड़े मकोड़े और गंध, और दुनिया आखिरकार अपने परिचित पुराने रूप में वापस चली गई। तो देखो, द रैट्स डिसअपेयर्ड, चूहे गायब हो गए, एंड द इंसेक्ट एंड द स्मेल, और कीड़े मकोड़े और गंध, तो सब क्या हो गए? गायब हो गए। चूहे और कीड़े मकोड़े और गंध गायब हो गई। एंड द वर्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फेमिलियर ओल्ड सेल्फ, और दुनिया आखिरकार अपने परिचित पुराने रूप में वापस चली गई। ठीक है, अपने जो जैसा पुरानी पहले थी दुनिया वैसी हो गई। तो कह रहा है 2 महीने में जो जंगल था वह फिर से साधारण हो गया, जिस तरह से पहले से था वैसा हो गया। और फिर जो चूहे थे वो भी डिसअपेयर हो गए थे, कीड़े मकोड़े और स्मेल, वो जो गंदी गंध आ रही थी वो भी गायब हो गई थी। और जो वर्ड था, दुनिया थी, वो दोबारा से जो पहली जैसी थी वो वैसी हो गई थी। ठीक है, वेल प्रेम सैड ओल्ड मैन, हैव यू फॉलन asleep। ठीक है प्रेम, क्या तुम सो रहे हो? क्या तुम सो गए? बूढ़े आदमी ने कहा। डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ द टू ड्रीमलैंड। ड्रीमलैंड मीन्स होता है स्वप्नलोक। डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीमलैंड। क्या मेरी कहानी आपको सपनों की दुनिया में भेज दिया? क्या मेरी कहानी ने आपको सपनों की दुनिया में भेज दिया? तो कह रहा है देखो, वेल प्रेम, तो उसकी स्टोरी क्या हो गई? ख़त्म हो गई यहीं पर, कि जो एनिमल्स थे वो सभी आ गए वापस, और उनका जो जंगल था वह फिर से नॉर्मल हो गया, साधारण हो गया। और वह चूहे और जो इंसेक्ट और की महक थी वह सब गायब हो गई, और जो दुनिया थी वह फिर से अपने पुराने जो परिचित रूप था उसका उसमें वापस आ गई। ठीक है, तो फिर कहते हैं वेल प्रेम सेड द ओल्ड मैन, हैव यू फॉलन asleep। ठीक है प्रेम, क्या तुम सो गए? बूढ़े आदमी ने कहा। डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीमलैंड। क्या मेरी कहानी ने आपको सपनों की दुनिया में भेज दिया? आई शुक माई हेड, मैंने अपना सिर हिलाया। नो ग्रैंड फादर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग। नहीं दादाजी, मैं सिर्फ सोच रहा था।
Maybe it's time I went back to my own village because I have a story to tell them. शायद यही समय है कि मुझे अपने गांव वापस चला जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास उन्हें बताने के लिए एक कहानी है. बट वट इफ़ दे डोंट लिसन टू मी. लेकिन फिर क्या होगा यदि वे मुझे नहीं सुनेंगे. तो कह रहा है जब इसको उसकी स्टोरी ख़त्म हो गई, जो बूढ़े आदमी ने कहा था कि चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, तो जो उनकी जब स्टोरी ख़त्म हो गई तो उन्होंने प्रेम से कहा ठीक है प्रेम, क्या तुम सो गए. तो उनका नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि यही समय है कि मुझे अपने गांव वापस चले जाना चाहिए क्योंकि मुझे उन्हें सुनाने के लिए एक कहानी है. फिर वो कहता है कि बट इफ़ दे डोंट लिसन टू मी. लेकिन फिर क्या होगा यदि वो मुझे नहीं सुनेंगे. तो फिर कहता है वी कैन ओनली कीप इट एट माई सन. टेल दिस स्टोरीज अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल. वी कैन ओनली कीप एट इट. हम इसे केवल अपने पास रख सकते हैं मेरे बेटे. तो बूढ़े आदमी उससे कहते हैं कि we can only keep it at, my son. Tell these stories again and again to more and more people. We can only keep at it. हम इसे केवल रख सकते हैं मेरे बच्चे, इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों को बार बार सुनाओ. हम केवल इसे रख सकते हैं मेरे बेटे, इस कहानियों को अधिक से अधिक लोगों को बार बार सुनाओ. तो कह रहे हैं वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन. टेल दीज स्टोरीज अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल. हम केवल इसे रख सकते हैं मेरे बेटे, इन कहानियों को अधिक से अधिक लोगों को बार बार सुनाओ. सम ऑफ दैम मे लाफ एट यू और से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू. उनमें से कुछ तुम पर हंस सकते हैं और कह सकते हैं कि आपकी कहानियाँ सच नहीं हैं. बट they may remember them one day and understand that each of us has a place in in this strange funny word of our. Strange means होता है विचित्र. But they may remember them one day and understand that each of us has a place in this strange funny word of ours. लेकिन वे उन्हें एक दिन याद करेंगे और समझेंगे कि हम में से प्रत्येक का हमारे इस विचित्र और अजीब संसार में एक स्थान है. तो कह रहे हैं, तो जब वो कहता है कि अगर मैं सुनाऊंगा लेकिन अगर विश्वास नहीं कर, अगर वो मेरी बातों को नहीं सुनेंगे तो क्या होगा. तो वो कहते हैं कि हम इसे सिर्फ अपने पास रख सकते हैं और इस कहानी को बार बार अधिक से अधिक लोगों को सुनाओ. कुछ तुम पर हंसेंगे और तुम्हारी ये कहेंगे कि तुम्हारी कहानी सच नहीं है. लेकिन यह बट दे में रिमेम्बर, लेकिन वह उन्हें एक दिन ज़रूर याद करेंगे और समझेंगे कि हम में से प्रत्येक का हमारी इस विचित्र और अजीब संसार में एक स्थान है. तो वो कह रहे हैं कि तुम सुनाओ. वो कभी ना कभी इस चीज़ को समझेंगे कि जो ये संसार है वो इसमें हम सभी की अपनी अपनी एक जगह है, अपना अपना एक स्थान है. जैसे रेप्टाइल्स हैं, सिर्फ रेप्टाइल्स से ही नहीं होगा बल्कि बैलेंस ऐसा नेचर ने बनाया है कि सब चीज़ों का बैलेंस नेचर ने ऐसा बनाया है कि अगर हम चाहेंगे कि ये चीज़ हमारे अकॉर्डिंग हो तो वो बैलेंस बिगड़ जाएगा और उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा. जैसे स्टोरी में मकर ने किया था, उसने सारे रेप्टाइल्स को उसने जंगल से भिगा दिया था तो उसका खामियाजा उसे ही भुगतना पड़ा. तो इसी तरह से ये स्टोरी में बताया गया है कि सब चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है और सबका संसार में एक अपना अपना स्थान है. तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. थैंक यू. नाउ वी रीड अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 10, अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच. तो आप अपना बुक में नेक्स्ट चैप्टर ओपन करिए, चैप्टर 10, which is, and open page number 43, which is our strange wrestling match, chapter 10. Let's start. The strange wrestling match. Strange means होता है अजीब, wrestling means होता है कुश्ती. तो a strange wrestling match, एक अजीब कुश्ती का मैच, खेल. ठीक है, मैच यानी मुकाबला. एक अजीब कुश्ती का, a strange wrestling match. ठीक है, एक अजीब कुश्ती का मुकाबला या एक कुश्ती का अजीब मुकाबला. ठीक है, तो एक अजीब कुश्ती का मुकाबला.
तो देखो रेसलिंग से क्या होती है, पहलवान जो होते हैं वो कुश्ती लड़ते हैं ना, तो ये स्टोरी है यहाँ पर एक पहलवान की जिसका नाम है विजय सिंह। तो वो अच्छा रेसलर था वह, लेकिन उसे क्या था, उसकी एक बुरी आदत भी थी कि वह शेख ही बघाड़ता था, बहुत ज़्यादा डींगे हाँकता था। वह कहता था कि मैं तो जो भूत है उससे भी कुश्ती लड़ लूँगा। तो जो इस स्टोरी है उसी पर बेस्ड है, अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच, एक अजीब कुश्ती का मैच, मुकाबला, एक अजीब कुश्ती का मुकाबला। लेट्स स्टार्ट। एवरीबडी बिलीव्ड दैट विजय सिंह द फेमस रेसलर वॉज अनबीटेबल। हर कोई जानता था कि विजय सिंह एक प्रसिद्ध पहलवान अपराजय था। तो एवरीबडी मीन्स हर कोई, रेसलर मीन्स होता है पहलवान, अनबीटेबल मीन्स होता है अपराजय, जिसको हराया ना जा सके। एवरीबडी बिलीव्ड दैट विजय सिंह द फेमस रेसलर वॉज अनबीटेबल। हर कोई जानता था कि विजय सिंह एक प्रसिद्ध पहलवान अपराजय था। विजय सिंह वॉज अ बिट बोस्टफुल एट टाइम्स। विजय सिंह किसी समय थोड़ा घमंडी हो जाता था, या बोस्टफुल मीन्स होता है शेखी बगारने लग जाता था वो किसी समय, ठीक है। वंस ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू फाइट अ घोस्ट। एक बार उसने भूत से लड़ने को के लिए खुद को तैयार कर लिया। तो देखो की पॉइंट्स हैं यहाँ पर ये दिए हुए हैं कि जो स्टोरी है वो एक रेसलर की है, विजय सिंह की, जो कि अनबीटेबल था, उसको कोई हरा नहीं सकता था, ऐसा हर किसी का विश्वास था, हर कोई मानता था। और विजय सिंह भी क्या था कि किसी समय वो क्या हो जाता था, थोड़ा शेखी बगारने लग जाता था। तो एक बार उसने क्या किया कि ऐसे ही भूत से लड़ने को अपना चैलेंज ले लिया उसने कि मैं भूत से लड़के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ना ये की पॉइंट्स हैं, ये स्टोरी है। नाउ वी स्टार्ट। देयर वॉज वन रेसलर कॉल्ड विजय सिंह। वहाँ एक देयर वॉज वंस अ रेसलर कॉल्ड विजय सिंह। एक बार एक पहलवान था जिसका नाम विजय सिंह था, ठीक है। तो रेसलर मीन्स होता है पहलवान। एक बार देयर वॉज वंस अ रेसलर कॉल्ड विजय सिंह। एक बार विजय सिंह नाम का एक पहलवान था। अ टॉल मैन विथ मैसिव शोल्डर्स एंड मस्कुलर आर्म्स। एक मैसिव मीन्स होता है बड़े, शोल्डर मीन्स होता है कंधे, मस्कुलर आर्म्स मीन्स होता है मजबूत भुजा। अ टॉल मैन विथ मैसिव शोल्डर्स एंड मस्कुलर आर्म्स। एक लंबा आदमी बड़े कंधों और मजबूत भुजाओं के साथ। ही टोवर्ड ओवर अदर्स लाइक अ जाइंट। टोवर्ड मीन्स होता है टूट पड़ना, ठीक है। तो वह अन्य पर एक राक्षस की तरह हावी हो जाता था। हावी होना, टोवर्ड मीन्स होता है हावी होना। तो देयर वॉज वंस अ रेसलर कॉल्ड विजय सिंह। एक बार एक पहलवान था विजय सिंह। अ टॉल मैन विथ मैसिव shoulders and muscular arms, he towed and over others like a giant. एक लंबा आदमी बड़े कंधों और मजबूत भुजाओं के साथ वह दूसरों पर एक राक्षस की तरह हावी हो जाता था। तो मीन्स कि जब वह लड़ता था किसी से भी तो वो एक राक्षस की तरह उन पर हावी हो जाता था। विजय सिंह, पीपल सेड, वॉज अ बॉर्न रेसलर एंड कुड बीट ऑल अदर्स रेसलर इन द वर्ल्ड। विजय सिंह पीपल सेड, लोग कहते थे, एक जन्मजात पहलवान था। वॉज अ बोर्न रेसलर, एक जन्मजात पहलवान था। एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर इन द वर्ल्ड, और संसार में सभी पहलवानों को हरा सकता था। तो विजय सिंह पीपल सेड वॉज अ बोर्न रेसलर एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर्स इन द वर्ल्ड। लोग कहते विजय सिंह एक जन्मजात पहलवान था और संसार के सभी पहलवानों को हरा सकता था। दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्ट कमिंग विच ऑफन लैंडेड हिम अवेकवर्ड सिचुएशन। तो शॉर्ट कमिंग मीन्स होता है कमी, अवेकवर्ड मीन्स होता है अजीब, सिचुएशन मीन्स स्थिति, लैंडेड मीन्स डालना। तो दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्ट कमिंग विच ऑफन लैंडेड हिम अवेकवर्ड सिचुएशन। इस पहलवान की एक कमी थी जो उसे हमेशा अजीब स्थिति में डाल देती थी। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग।
उसे शेखी भगाने का शौक था। फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन या शौक, बोस्टिंग मीन्स शेखी भगाना, ठीक है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग, उसे शेखी भगाने का शौक था। वन डे ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाई सेवरल यंग मैन। एक दिन वह बाजार में, मार्केट प्लेस मीन्स होता है बाजार, सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ, सेवरल मीन्स कई। वन डे ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाई सेवरल यंग मैन। एक दिन वह बाजार में कई युवा आदमियों से घिरा हुआ बैठा हुआ था, ठीक है। तो वन डे ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाई सेवरल यंग मैन। एक दिन वह बाजार में कई युवा आदमियों से घिरा हुआ बैठा था। आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क ही सडनली प्रोक्लेम्ड, वाई पीपल एफ्रेड ऑफ घोस्ट। प्रोक्लेम्ड मीन्स होता है घोषणा करना। तो आफ्टर ड्रिंकिंग आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, कई ग्लास दूध पीने के बाद, ही सडनली प्रोक्लेम्ड, उसने अचानक से घोषणा की। प्रोक्लेम्ड मीन्स होता है घोषणा करना। वाई आर पीपल एफ्रेड ऑफ घोस्ट, लोग भूतों से क्यों डरते हैं। आई एम नॉट, मैं नहीं। आई विश आई मेट अ स्टाउट घोस्ट, स्टाउट मीन्स होता है बलवान। आई विश आई मेट अ स्टाउट घोस्ट, मैं चाहता हूँ कि मैं एक बलवान भूत से मिलूँ। आई वुड टीच हिम अ लेसन, मुझे उसे एक पाठ पढ़ाना है। तो देखो यहाँ तक क्या है कि एक देयर वॉज वंस अ रेसलर कॉल्ड विजय सिंह, वहाँ एक पहलवान होता है विजय सिंह नाम का। अ टॉल मैन विथ मैसिव शोल्डर्स एंड मस्कुलर आर्म्स, एक बड़ा आदमी बड़े कंधे और एक लंबा आदमी बड़े कंधे और मजबूत भुजाओं के साथ। ही टॉवर्ड ओवर अदर्स लाइक अ जाइंट, वह अन्य पर एक राक्षस की तरह हावी हो जाता था। विजय सिंह पीपल सेड वॉज अ बोर्न रेसलर एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर इन द वर्ल्ड। विजय सिंह, लोग कहते थे विजय सिंह एक जन्मजात पहलवान था और दुनिया में ऑल अदर रेसलर और दुनिया के सभी पहलवानों को वह हरा सकता था। दिस पहलवान हैड वन शॉर्ट कमिंग विच ऑफन लैंडेड हिम इन अ बैकवर्ड सिचुएशन। इस पहलवान की एक कमी थी जो उसे हमेशा एक अजीब सी स्थिति में या एक विचित्र स्थिति में या एक अजीब सी स्थिति में डाल देती थी। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग, वह शेखी भगाने का शौकीन था, मतलब वह शेखी भगाता था। या ही वॉज फॉन्ड ऑफ रोस्टिंग, उसे शेखी भगाने का शौक था। वन डे ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाय द सेवरल यंग मैन। एक दिन वह कई युवा आदमियों से घिरा हुआ बाजार में बैठा था। आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, कई गिलास दूध पीने के बाद, ही सडनली प्रोक्लेम्ड, उसने अचानक से घोषणा की। वाई आर पीपल एफ्रेड ऑफ घोस्ट, लोग भूतों से क्यों डरते हैं। आई एम नॉट, मैं नहीं डरता। आई विश आई मेट अ स्टाउट घोस्ट, मैं चाहता हूँ कि मैं एक बलवान भूत से मिलूँ। आई वुड टीच हिम ए लेसन, मुझे उसे एक पाठ पढ़ाना है। तो देखो जो एक पहलवान है उसका नाम विजय सिंह है। तो लोग कहते हैं कि विजय सिंह क्या है कि एक जन्मजात पहलवान है, वो दुनिया में किसी भी पहलवानों को हरा सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें एक कमी थी कि वह उसमें सेखी भगाने की उसकी बहुत बुरी आदत थी, डींगे हाँकने की वह बुरी आदत थी। तो एक दिन वो मार्केट प्लेस में बैठा होता है यंग आदमियों के साथ। तो वो कहता है कि क्यों लोग डरते हैं घोस्ट से, भूत से क्यों डरते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं एक बलवान भूत से मिलूँ, मुझे उसे एक पाठ पढ़ाना है। मीन्स वह उससे कुश्ती लड़ना चाहता है। सो वी रीड till here today. Thank you and have a nice day.